हेलो नमस्ते मोस्ट वेलकम आप सभी का। उम्मीद है सब लोग बिल्कुल बढ़िया होंगे। तो स्टार्ट करते हैं आज का सेशन। और इस वाले सेशन में हम अपनी प्रमुख गैसों को कर रहे हैं, क्योंकि ये गैस हमारे पेपर में आई थी अलग अलग शिफ्ट में, अलग अलग इसके खोजकर्ताओं के नाम पूछे गए थे। तो इसे टॉपिक को हम यही निपटा लेते हैं ताकि आगे के लिए दिक्कत ना बने। एंड टाइम पे बस हम रिवीजन कर रहे हो। ओके, देखो पहली कौन सी है हमारी, और ये ध्यान रखना कि इसमें मैं आपको ये भी बताऊंगा कि हमारे लिए इंपॉर्टेंट कौन सी है, पेपर में कौन सी पूछी जाती है ज्यादातर, ठीक है, और कौन सी रिपीट हुई थी बहुत ज्यादा। चलो देखो, ऑक्सीजन की खोज ये किसने करी है? शीले एवं जोसेफ प्रिस्ले ने करी है। इज अ इंपॉर्टेंट, बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट। ओके, हाइड्रोजन की अगर हम देखें, हेनरी कैनविश ने करी है। ओके, ये भी इंपॉर्टेंट है। नाइट्रोजन की खोज अगर हम देखें, वो डैनियल रदरफोर्ड ने करी है। ठीक है भाई, क्लियर हो जाएगा। ओके, आर्गन की खोज ये हमारी हो जाएगी रैमजे की। ठीक है, अब ये जो चार है ये तुम्हारे उंगलियों पे याद होनी चाहिए, ठीक है, क्योंकि इन चार में से वहां तुम्हारी किसी ना किसी 2-3 शिफ्ट में घूम के आ जाएगा, अगर ज्यादा शिफ्टों में एग्जाम होता है तो। ठीक है, उसके बाद अगर हम देखें, ये आती है हमारी हीलियम की खोज, ये करी है फ्रैंकलिन और लॉकेयर ने। हीलियम के लिए ज्यादातर पेपर में लॉकेयर ही आता है। ओके, उसके बाद आती है किसकी? फ्लोरीन की खोज, ये है हेनरी मोइसन ने करी है। ओके, आ जाओ नेक्स्ट पर। फिर है क्लोरीन की खोज, ये है कार्ल विल्हेम शीले। इज अ इंपॉर्टेंट, याद रखना, जैसे शुरू की 4 इंपॉर्टेंट थी ऐसे ये भी इंपॉर्टेंट है। ओके, उसके बाद कार्बन डाइऑक्साइड की खोज को देखते हैं, यो करी है किसने बच्चे? ये है जोसेफ ब्लैक, इज द राइट आंसर। ओके, आ जाओ। मीथेन, ये है एलेसेंद्रो वोल्टा। कुछ खास इंपॉर्टेंट नहीं है, इसकी खोज मुश्किल है पेपर में आपके पूछे। ठीक है, फिर है नाइट्रस ऑक्साइड, वो कौन सी है? जोसेफ प्रिस्ले हो जाएंगे, ये भी कुछ खास इंपॉर्टेंट नहीं है। ओके, हाइड्रोजन सल्फाइड, ये है कार्ल विल्हेम शीले। ठीक है भाई, ध्यान रखोगे। यहां पर देखो, क्लोरीन की खोज भी करी है इन्होंने, और इन्होंने हाइड्रोजन सल्फाइड की भी करी है। तो ये हमारे लिए दोनों के दोनों ध्यान रख लेना। ठीक है भाई, आ जाओ नेक्स्ट पर। नेक्स्ट आते हैं वो, देखो यहां पर तीनों के लिए है ना भाई, ये कौन सी है? आर्गन, नियॉन, क्रिप्टॉन, है ना भाई, आपको पता है ग्रुप 18 में आती है, अक्रिय गैसों में शामिल है ये। हीलियम, नियॉन, आर्गन, जीनॉन, रेडॉन, क्रिप्टॉन अक्रिय गैसें होती है 6 की 6, और ये ग्रुप 18 में आती है आवर्त सारणी में। ओके, अब देखो तीनों के लिए आपको क्या याद रखना है? सर विलियम रैमजे, सर विलियम रैमजे और सर विलियम रैमजे, तीनों के लिए कॉमन याद रखना है। ठीक है, क्लियर हो जाएगा। यहां पर ध्यान रखना, सर विलियम रैमजे और लॉर्ड रेले, रेले के बारे में नहीं पूछा जाता इसमें। सर विलियम रैमजे और एमडब्ल्यू टेवर्स, ये एमडब्ल्यू टेवर्स को आप मत याद रखो बेशक, ठीक है भाई, और इसमें भी मत बस, लेकिन विलियम रैमजे के लिए याद रखना, आर्गन, नियॉन, क्रिप्टॉन के लिए। ठीक है, आ जाओ नेक्स्ट पर। अब देखो इधर, अब कहता है इलेक्ट्रॉन की खोज वो किसने करी है? थॉमसन ने करी है। ठीक है भाई, क्लियर हो जाएगा। न्यूट्रॉन की खोज जेम्स चैडविक ने करी है। प्रोटॉन की गोल्डस्टीन ने करी है। अब देखो, प्रोटॉन की खोज गोल्डस्टीन ने ही करी थी, लेकिन रदरफोर्ड ने नाम दिया था उसको। ठीक है भाई, रदरफोर्ड ने नाम दिया था प्रोटॉन को, ये ध्यान रखना। इसीलिए पेपर में गोल्डस्टीन को कम पूछा जाता है, प्रोटॉन की खोज के लिए रदरफोर्ड को ही पूछा जाता है ज्यादातर। ठीक है, या फिर आप इन इलेक्ट्रॉन, न्यूट्रॉन, प्रोटॉन के लिए आप एक याद रख सकते हो, ईट पर नाच। ओके भाई, किस पर? ईट पर नाच, ये वाली ट्रिक आप याद रख सकते हो। ईट मतलब ध्यान रखोगे, ये हो जाएगा इलेक्ट्रॉन। ठीक है भाई, क्लियर हो जाएगा। त मतलब थॉमसन को याद रखना। ठीक है भाई, ध्यान रखोगे थॉमसन, या फिर टॉमसन से उसको याद रख लेना। ठीक है भाई, क्लियर हो जाएगा। तो ये हो गया पे मतलब प्रोटॉन, और ये रे मतलब रदरफोर्ड। ठीक है भाई, ध्यान रखोगे रदरफोर्ड। ठीक है भाई, पे मतलब प्रोटॉन हो जाएगा। ओके भाई, उसके बाद नाच, ये मतलब ये हो गया हमारा न्यूट्रॉन, है ना भाई। न्यूट्रॉन के लिए चैडविक को याद रखोगे आप। ठीक है भाई, चैडविक। तो ऐसे आप शॉर्ट फॉर्म में याद रखना, ईट पर नाच। ओके, क्लियर हो जाएगा। तो हमारा ये हो गई तीनों की तीनों ऊपर की। ओके, अच्छा, एक और चीज ध्यान रखना, जो हमारा इलेक्ट्रॉन है, इलेक्ट्रॉन पर ऋणात्मक आवेश होता है, हमेशा ध्यान रखना, ऋणात्मक 1.6, ध्यान रखना, माइनस का 1.6 गुणा 10⁻⁻19। ठीक है भाई, कूलाम, इतना आवेश होता है, इस पर ऋणात्मक होता है। ठीक है भाई, क्लियर हो जाएगा। अगर मैं आपसे पूछूं प्रोटॉन पर, यही चीज प्लस में हो जाएगी, 1.6 गुणा 10⁻19 प्लस में हो जाएगा ये प्रोटॉन पर। और न्यूट्रॉन होता है आपका न्यूट्रल। ठीक है भाई, क्लियर हो जाएगा। तो ये थोड़ा ध्यान रखना। अब आ जाओ इधर, ये हमारे तीनों हो गई ऊपर की, पूछ सकता है, इनके चांसेस है। ओके,
अब आगे आते हैं, बोलता है इधर, इधर देखो पॉजिट्रॉन की खोज वो कौन है, कार्ल डी एंडरसन, ओके याद रखनी है। सोडियम की खोज डेवी को याद रखना है। पोटेशियम की खोज के लिए भी डेवी, सोडियम और पोटेशियम डेवी, सोडियम और पोटेशियम डेवी, ठीक है, बस इतना याद रख लेना, एक बार देखने की जरूरत है, आप टेस्ट 3 जब लगाएंगे या टेस्ट लगाएंगे उसमें आप कर लेंगे, ठीक है भाई। रेडियम की खोज क्यूरी दंपत्ति, मतलब पियरे क्यूरी और मैरी क्यूरी, उन दोनों ने मिलकर, ठीक है भाई, क्लियर हो जाएगा। तो हमारा हो गया रेडियम की खोज, इज अ वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, ये ध्यान रखना। थोरियम की खोज ये कौन है, बर्जीलियस हो जाएंगे, ओके। और यूरेनियम, ठीक है भाई, अगर हम देखें यूरेनियम की खोज वो हो जाएंगे इसमें से क्लेप्रोथ, ठीक है भाई, क्लियर हो जाएगा। आ जाओ नेक्स्ट पर। अब यहां मैग्नीशियम के लिए फिर से डेवी आ गए, है ना, सोडियम पोटेशियम के लिए डेवी थे, फिर से मैग्नीशियम के लिए डेवी आ गए, और कैल्शियम की खोज के लिए डेवी और रेले आ गए, ठीक है भाई, क्लियर हो जाएगा, ओके। अगर हम देखें अगले, पोलोनियम की खोज के लिए मैडम क्यूरी, ये भी आप ध्यान रखना, ठीक है भाई, क्लियर है, पोलोनियम इज अ इंपॉर्टेंट, ये ध्यान रखना। और क्लोरीन की खोज के लिए यहां पर शीले आ गए, ठीक है भाई, क्लियर हो जाएगा, किसके, क्लोरीन की खोज के लिए शीले, क्लोरीन इज अ इंपॉर्टेंट, ये ध्यान रखना, ठीक है भाई। आ जाओ नेक्स्ट पर, आगे चलते हैं। अब आ जाओ यहां पर कुछ थोड़े से नियम और सिद्धांत को देखते हैं, ओके। जैसे परमाणु क्रमांक की खोज किसने करी है ना भाई, मोस्ले ने करी है, ओके। आधुनिक आवर्त सारणी की खोज किसने करी है, मोस्ले ने करी है। ये दोनों ही इंपॉर्टेंट हो जाते हैं हमारे, ठीक है, क्लियर हो जाएगा, ओके। अब अगर देखें हम इसमें से त्रिक नियम की खोज ये डॉवरीनियर ने करी है, कुछ इतना इंपॉर्टेंट नहीं है, ठीक है भाई। उसके बाद क्वांटम सिद्धांत की खोज मैक्स प्लांक, वेरी इंपॉर्टेंट, ओके भाई, वेरी इंपॉर्टेंट, ये दोनों इंपॉर्टेंट थे और ये वाला इंपॉर्टेंट है, ठीक है ना। अपवर्जन सिद्धांत की खोज पाउली ने करी है, इज द इंपॉर्टेंट, ठीक है भाई। तरंग यांत्रिकी सिद्धांत की खोज डी ब्रॉगली ने करी है, ये भी इंपॉर्टेंट है हमारे लिए, ठीक है भाई, क्लियर हो जाएगा। अच्छा, क्वांटम सिद्धांत की मैक्स प्लांक, अपवर्जन सिद्धांत की पाउली, और तरंग यांत्रिकी सिद्धांत की खोज वो करी है डी ब्रॉगली, ठीक है। अच्छा, उसके बाद देखिए क्रमिक रचना नियम की खोज ऑफबाउ ने करी है, ये इतना नहीं पूछा जाता है कंपटीशन वाले एग्जाम में, ठीक है भाई। अच्छा, अगर हम देखें कृत्रिम रेडियो सक्रियता की खोज ये जूलियट ने करी है, इसको आप 50-50 याद रख सकते हैं, इतना कुछ खास ये भी इंपॉर्टेंट नहीं है। वर्ग विस्थापन नियम की खोज ये सॉडी और फेजेंस ने, ये भी कुछ नहीं। हाँ, द्रव्यमान संरक्षण का नियम इसकी खोज ये किसने दी है, लवेजियर ने दी है, ठीक है भाई, ध्यान रखोगे, लेवोजियर इज द राइट आंसर। आ जाओ नेक्स्ट पर। अब आगे आते हैं, देखो इधर गुणित अनुपात का नियम, इसकी खोज के बारे में अगर हम बात करें, गुणित अनुपात के नियम की खोज डाल्टन इज अ इंपॉर्टेंट। सापेक्षता का सिद्धांत की खोज आइंस्टाइन। द्रव्यमान ऊर्जा समीकरण की खोज ये E इक्वल टू MC स्क्वायर वाला, ठीक है भाई, ध्यान रखोगे, ये कौन सा हो जाएगा, अल्बर्ट आइंस्टाइन, ओके। अगर हम देखें गैसों का विसरण नियम की खोज ग्राहम, ये वाले हमारे बहुत इंपॉर्टेंट है, 12, 13, 14 याद रखना है, ठीक है भाई। चार्ल्स के नियम की खोज ये चार्ल्स ने, ये भी आप ध्यान रखोगे। तनुता नियम की खोज ये किसकी है, ओस्टवाल्ड हो जाएंगे, ठीक है, ओके। अगर हम देखें विद्युत अपघटन का नियम की खोज ये किसकी है, फैराडे, ये भी याद ध्यान। देखो बच्चे, अगर आप ये सोच रहे हैं कि भाई एंड टाइम पे हम याद करेंगे, एंड टाइम के लिए कुछ रखते हैं, तो आपको पता है जो बच्चे अब सिलेक्ट होकर गए हैं उन्होंने एंड टाइम पर तो नहीं लगकर करी होगी पढ़ाई, उन्होंने शुरू से ही अपना बेस बनाया होगा कि भाई मुझे इसमें जाना है, इस पुलिस में जाना है और मुझे काम करना है इसमें जाके, उनका माइंडसेट पहले से ही ऐसा है, तो आप उस पर करोगे ही करोगे काम, शुरू से करके रखोगे, क्योंकि तुम्हारे लिए वो है। आप ये थोड़ी है कि भाई दूसरा पढ़ रहा है तभी हम पढ़ेंगे, या दूसरा जो करेगा तभी हम देखेंगे, जो तुम्हारा गोल है वो तुम्हारा है, किसी और का नहीं है। किसी और को जाना हो या ना जाना हो उसका अलग गोल है, आपको अपने लिए काम करना पड़ेगा, तो अपने लिए चीजों को तैयार पहले रखना पड़ेगा, ठीक है। चलो, अगर हम देखें सह संयोजकता की खोज किसने करी है, लुईस ने करी है, कुछ खास इंपॉर्टेंट नहीं है, ठीक है भाई। पीएच मापक्रम की खोज सैरेंस, ध्यान रखोगे किसने, सैरेंसन, इसमें भी कुछ खास इंपॉर्टेंट नहीं है, ठीक है भाई। जो इंपॉर्टेंट चीजें थी वो यहां थी ज्यादातर, ठीक है भाई, या फिर चार्ल्स के नियम की खोज वाले आप ध्यान रखोगे। नाभिक की खोज रदरफोर्ड इज अ इंपॉर्टेंट, ओके भाई, क्लियर हो जाएगा। आ जाओ नेक्स्ट पर, नेक्स्ट देखते हैं। अब वापस से आते हैं, मैसॉन की खोज किसने करी है, युकावा ने करी है, ठीक है बच्चे, किसने करी है, युकावा इज द राइट आंसर, ओके, क्लियर है। अच्छा, अब देखो
आप ना इसके बाद क्या काम करना, जब आप इंटरनेट पे जाओगे, टेस्ट लगाओगे कि भाई गैसों की खोज से संबंधित प्रश्न इंटरनेट पे जाके डालोगे, आपको प्रश्न ही प्रश्न मिलेंगे, जाके टिक लगाना, अच्छा ये मेरा ठीक हो गया, अच्छा ये अच्छा गलत हो गया, एक बार जरा देखूं मैं पीडीएफ में जाके कैसे गलत हो गया, क्या पूछ रहा है, ठीक है, ये भी चेक करना। ओके, आवर्त सारणी की खोज किसने करी है? दिमित्री मेंडलीफ ने करी है, ठीक है। कौन हो जाएंगे? दिमित्री मेंडलीफ, ठीक है। अष्टक नियम की खोज ये कौन है? न्यूलैंड्स इज द इंपॉर्टेंट, न्यूलैंड्स को आप याद रखोगे अष्टक नियम की खोज के लिए। ओके, परमाणु सिद्धांत की खोज जॉन डाल्टन, ठीक है भाई, ध्यान रखोगे कौन हो जाते हैं? डाल्टन, ये फिर से आ गया, ठीक है भाई। बोर सिद्धांत की खोज किसने? नील बोर ने करी है, तो देखो वहां पे भी बोर है और वहां पे भी बोर है, ठीक है। इसके बाद देखते हैं अधिकतम बहुलता सिद्धांत की खोज हुंड्स, कोई इंपॉर्टेंट नहीं है कॉम्पिटिटिव एग्जाम के लिए ज्यादा। अनिश्चितता नियम की खोज ये हाइजेनबर्ग ने करी है, ओके, ये भी कुछ खास इंपॉर्टेंट नहीं कंपटीशन के लिए। रेडियो सक्रियता की खोज हेनरी बेकेरल इज अ इंपॉर्टेंट, ओके। समस्थानिक की खोज सॉडी ने करी है, ओके। भारी जल की खोज वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, ठीक है भाई, ध्यान रखोगे यूरे, ठीक है भाई। भारी जल के लिए तो फॉर्मूला भी पूछ लिया जाता है D2O, ये ध्यान रखना। स्थिर अनुपात का नियम की खोज ये प्राउट ने करी है, कुछ खास इंपॉर्टेंट नहीं है, ठीक है भाई। आ जाओ नेक्स्ट पर, अब देखते हैं इधर, ये बोलता है प्रकाश विद्युत प्रभाव की खोज आइंस्टाइन, वेरी इंपॉर्टेंट। एवोगाद्रो की परिकल्पना की खोज एवोगाद्रे ने, वेरी इंपॉर्टेंट। बायल का नियम की खोज किसने? रॉबर्ट बाउल ने करी है, बहुत इंपॉर्टेंट है, ध्यान रखना। परासरण दाब का नियम की खोज कोई इंपॉर्टेंट नहीं है, वर्कले का, ठीक है भाई। आंशिक दाब का नियम की खोज डाल्टन, ये भी कुछ ज्यादा इंपॉर्टेंट नहीं है। वैद्युत संयोजकता की खोज कौशल, ये थोड़ा सा इंपॉर्टेंट है, ओके। अच्छा, अगर हम देखें हो जाएगा बच्चे कौशल, ठीक है। ये कौन है? उत्प्रेरण की खोज ये किसने कर दी है? वर्जिलियस ने करी है, ठीक है भाई, क्लियर हो जाएगा। तो ऐसे आप इनको ध्यान रखोगे, ये थी तुम्हारी सारी की सारी, जिन पर इंपॉर्टेंट लगाया है वो पहले हाईलाइट करनी है, ठीक है। जो इंपॉर्टेंट है उनको पहले देखना है कि भाई हाँ ये चीज मेरे लिए बहुत ज्यादा काम की है, और पहले पेज को तो रगड़ डालना, ठीक है। ये पहले पेज पे 11 हैं, 11 में से जो मैंने टिक लगाई है वो तुम्हारे हाथ में होनी चाहिए, बिल्कुल, ठीक है। तो ये बच्चे पूछी गई थी, आप पेपर उठाओगे तो पेपर में आपको मिल जाएंगी, हर शिफ्ट में एक ना एक आ रही थी ये, ठीक है। तो ये हमारे लिए इंपॉर्टेंट है। चलिए, ये थी तुम्हारी आज की क्लास, इनके सेट्स लगाना ज्यादा से ज्यादा।